तो यार आज हम बात करेंगे टॉप 5 एडल्ट एनीमे के बारे में जिनके अंदर तुम्हें भर भर के इची सीन्स तो देखने को मिलेंगे ही, उसके साथ साथ एक ऐसी स्टोरी भी मिल जाएगी जो थ्रू आउट द एनीमे तुम्हारा अटेंशन पकड़ के रखेगी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लो, इस वीडियो में इन सारे एनीमे को स्टोरी के बेसिस पर रैंक किया गया है। तो अगर तुम्हारे लिए स्टोरी से ज्यादा इची सीन्स मैटर करते हैं तो तुम एनीमे के रैंक से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना उस एनीमे के नेम के आगे ऐसे कितने एरो लगे हुए हैं। जितने ज्यादा एरो होंगे उस एनीमे के अंदर उतने ज्यादा इची सीन्स होंगे। लेकिन एक चीज है जो इन सारे एनीमे के लिए कॉमन हो जाती है, इन सारे एनीमे में किसी भी सीन्स के अंदर कोई भी ब्लर नहीं मारा गया है। सब कुछ कंप्लीटली फुल फोकस के साथ तुम्हारे सामने आएगा। तो शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अब कर लो, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को भी लाइक करके जाना। नंबर 5, व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर। इचिरो साटो एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है जो हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट और एवरेज पर्सन रहा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इस बंदे के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो किसी एवरेज पर्सन के साथ होता है, और इस वजह से अब साटो को एवरेज पर्सन कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब बात आती है इसने ऐसा क्या कर दिया। तो साटो पिछले कुछ टाइम से अपनी जापानीज लैंग्वेज टीचर मिस कोजिमा के साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस में फंस के वहाँ से डोमिनेटली निकलने में सक्सेसफुल रहा है, जहाँ उसके अलावा कोई और होता तो वो दोबारा कोजिमा के सामने नहीं आ पाता। क्योंकि स्कूल के अंदर कोजिमा की पर्सनैलिटी किसी डीमन से कम नहीं है, लेकिन साटो ने इस डीमन पर वन साइडेड विक्ट्री अचीव की है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो डीमन अब अंडर कंट्रोल है। तो यार इस एनिमे के अंदर भर भर के अच्छी सीन्स होने वाले हैं, ये तुम्हें एरो से पता चल ही गया होगा। लेकिन इन 5 में से सिर्फ ये एक ऐसा एनिमे है जिससे किसी स्टोरी की उम्मीद मत करना। नंबर 4, शुगुमोमो। भाई इस एनिमे का प्लॉट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करना, जितना हो सकेगा सिंपल करके बताऊंगा। तो यार क्या तुम्हें पता है ये जो लड़कियां कीमोनो के साथ अपने बेस्ट पर ये कपड़े की पट्टी बांधती हैं, इसे ओबी बोलते हैं। और इस एनिमे के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 2 तरीके की ओबीज होती हैं। पहली मैच्योर ओबीज जिन्हें सुगुमोमो बोलते हैं, और दूसरी प्रीमैच्योर ओबीज जिसे आमासोगी बोलते हैं। तो जो मैच्योर ओबीज होती हैं ये सिंबल होती हैं हार्मनी का, और प्रीमैच्योर ओबीज सिंबल होती हैं डिस्ट्रक्शन का। काजुया के लिए अगर इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो एक ओबी है जिसे वो हमेशा ही अपने साथ रखता है। फिर वो चाहे रात को उस ओबी को तकिए के पास रखकर सोने की बात हो, या फिर स्कूल के समय उसे अपने साथ अपने बैग में रखने की, क्योंकि ये ओबी उसे उसकी माँ ने मरने से पहले दी थी। और फिर ऐसे ही एक दिन काजुया अपने स्कूल से घर जा रहा था, तभी उस पर एक प्रीमेच्योर ओबी ने अटैक कर दिया, और इस अटैक से काजुया 100% मारा जाता अगर काजुया की ओबी उसके साथ उसके बैग में नहीं होती। काजुया के बैग में रखी वो ओबी एक ब्यूटीफुल लड़की में बदल गई, जिसने काजुया को उस प्रीमेच्योर ओबी से तो बचा लिया। लेकिन इस दिन के बाद जो कपड़ा काजुया अपने तकिए के पास रख के सो रहा था, अब वो कपड़ा सिर्फ काजुया के तकिए तक सीमित नहीं रह गया था। अब वो इतनी आगे बढ़ चुका था जिसको मैं यूट्यूब पर तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता। उसके लिए तो तुम्हें एक प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट सर्वर की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, द फ्यूचर डायरी। तो यार अगर तुम गेमिंग में हो और कोई भी बैटल रॉयल वाला गेम तुम्हें पसंद है लाइक BGMI और फ्री फायर, तो ये एनीमे तुम्हें काफी पसंद आने वाला है। क्योंकि इस एनीमे के अंदर भी तुम्हें एक बैटल रॉयल देखने को मिलेगा जो सेट होगा रियल वर्ल्ड में। और बात रही इची सीन्स की, तो वो इसके हर एपिसोड के अंदर तो नहीं डाले गए हैं, लेकिन तब भी तुम्हें काफी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। और इन सारे एनीमे में सबसे ज्यादा रिवीलिंग शॉट्स इसी के अंदर है। मिडिल स्कूल स्टूडेंट यूकी अमानो अपनी लाइफ में एकदम अकेला है। दोस्त के नाम पर उसके पास सिर्फ उसकी डिजिटल डायरी है। दिन भर में वो कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, उसके आसपास क्या होता है, वो सब कुछ अपनी इस डायरी में लिखते हुए अपने दिन भर का टाइम पास करता है। लेकिन आज जब वो सुबह उठा तो उसका ये दिन भर का पूरा रूटीन ही चेंज हो गया, क्योंकि आज से उसकी डायरी में पहले से ही वो सब कुछ लिखा होता था जो दिन भर में उसके साथ होने वाला होता था। इस फ्यूचर डायरी की हेल्प से कुछ दिनों तक यूकी की लाइफ एकदम आसान हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन यूकी को पता चला सिर्फ अकेला वही नहीं है जिसके पास ये डायरी है, उसके अलावा 10 लोग और भी हैं, और इन 10 लोगों के पास मौका है इस दुनिया के टाइम और स्पेस का गॉड बनने का। लेकिन इसके लिए उन्हें ये लास्ट मैन स्टैंडिंग सर्वाइवल गेम खेलना होगा, और जो भी लास्ट में जिंदा बचेगा वो इस यूनिवर्स का गॉड होगा। तो अब यूकी को इन बाकी के 10 लोगों से खुद को अपनी डायरी की हेल्प लेते हुए बचा के रखना था लास्ट तक। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, यूकी की जो डायरी थी वो सिर्फ ये बताती थी यूकी के आसपास क्या होने वाला है, क्योंकि यूकी अपनी डायरी में हमेशा वो लिखता था जो उसके आसपास होगा। लेकिन यूकी की क्लासमेट यूनो के पास भी एक डायरी थी, और वो डायरी ये बताती थी यूकी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यूनो सीक्रेटली यूकी को हमेशा से ही पसंद करती थी, और वो अपनी डायरी में हमेशा यूकी के बारे में लिखती रहती थी। तो यूनो की डायरी सिर्फ ये बताती थी यूकी के साथ क्या होने वाला है। अब तुम्हें देखना है क्या यूनो लास्ट तक अपने फर्स्ट लव को बचा पाएगी। नंबर 2, स्कम स्विस। भाई ये रोमांटिक शो है, इसके अंदर कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इस एनीमे में किस बंदे के तार कहाँ जुड़े हुए हैं ये बहुत बड़ा चक्कर है। हनावी एंड मूगी दूर से देखने पर सारी दुनिया के लिए परफेक्ट कपल हैं, लेकिन अगर कोई क्लोजली उनको देखे तो वो दोनों ही बस एक दूसरे के दर्द को दुनिया से छुपाने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं।
तो अब बात आती है इसकी स्टोरी क्या है। तो हनावी अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है, पर उसे ये याद भी नहीं है वो कब से अपने नेवर और चाइल्डहुड फ्रेंड नारुमी के लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन वो ये बात उसे बोल नहीं पा रही क्योंकि नारुमी एंड हनावी की न्यू म्यूजिक टीचर अकाने एक म्यूचुअल बॉन्ड शेयर करते हैं। और ये जो अकाने है वो मिडिल स्कूल में मूगी की ट्यूशन टीचर थी और मूगी तभी से अकाने को पसंद करता है। तो यार कुल मिला के बात करी जाए तो हनामी अट्रैक्टेड है नारुमी से, नारुमी एंड अकाने एक दूसरे से अट्रैक्टेड है एंड मूगी अट्रैक्टेड है अकाने से। तो यार ये एनीमे साइकोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसके अंदर दो लोग जिसे चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपने ही दिमाग में उस इंसान की एक अलग ही इमेज बना के उस इंसान को एक दूसरे इंसान में देखना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली मूगी और हनामी सिर्फ एक दूसरे का यूज कर रहे हैं जिससे वो लोनली फील ना करें। नंबर 1 डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। देखो यार ये एनीमे शायद तुमने पहले ही देख रखा होगा क्योंकि ये बेस्ट इची एनीमे की लिस्ट में हर जगह मेंशन होता है और वो भी टॉप 5 के अंदर। तो इसको तुम बिना प्लॉट जाने ही डायरेक्ट देख लो, तुम्हें पसंद आ जाएगा। ये भी रोमांटिक एनीमे है और इसमें तुम्हें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।